नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 6 to 10 की ज्योग्राफी आरबीएससी की बुक्स छठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक्स चलती है उनमें से मैं आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रीड के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ज्योग्राफी है तो ये राजस्थान की हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो टाइम वेस्ट ना कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। हमने इससे पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये आज फिर 50 क्वेश्चन है, 51 से हम लर्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी होगी? कर्क रेखा। 51 का आंसर है अ। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे आइडिया लगता है कि जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है। तो 51 का आंसर हो जाएगा अ, कर्क रेखा। जब हमने 50 क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा, तो वो आंसर था विषुवत रेखा। या भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है तो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद, जयसमंद, सांभर या पुष्कर। तो 52 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ब, जयसमंद। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी मानी जाती है। तो 52 का आंसर है ब। अगला प्रश्न है, आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है रूपनगढ़, मेड़ा, काकनी या पार्वती। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है 53 का द, पार्वती एक अपवाह तंत्र वाली नदी नहीं है। बाकी रूपनगढ़, मेड़ा और काकनी ये तीनों ही अपवाह तंत्र वाली नदी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है क्यों? संरचना में, जल की मात्रा में, जल प्रवाह की दिशा से या फिर मिट्टी की मात्रा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स, जल प्रवाह की दिशा से। प्रायद्वीपीय पठार तीनों ही तरफ जल है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थान है राक्षस ताल, सतलज ताल, कमल ताल, राम ताल। सतलज नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अ, राक्षस ताल। अगला प्रश्न है 56, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या है कितनी है? 2, 4, 3, 6। तो आंसर क्या होगा? ऋतुओं की संख्या किसके अनुसार? भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, मावठ की वर्षा होती है बसंतकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या फिर सामान्य वर्षा। तो आंसर हो जाएगा ब, शीतकालीन वर्षा। मानसून शब्द रूपांतर है किसका? मौसम का, मौनिस का, मानस का, तीनों ही सही है। तो आंसर क्या होगा? मानसून शब्द किसका रूपांतर है? अ, मौसम का। भारत में काली मिट्टी है 59 का आंसर देखना, विस्थापित, दलदरी, लावाजन्य व विशालनजन्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? 59वें का आंसर हो जाएगा स, लावाजन्य। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो आंसर होगा कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। 60 का आंसर है ब। खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने, रामोजी ने, खेजड़ी ने या फिर सभी गलत हैं। तो खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर है? जयपुर में, मसूरी, नागपुर, देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। आंसर है द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 63, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 63 का आंसर हो जाएगा स, 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक हैं? 22%, 33%, 10% या फिर 20%? तो आंसर क्या होगा? 64 का आंसर हो जाएगा ब, 33%। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है कैसा है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या फिर कोई नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है मिश्रित। आंसर हो जाएगा 65 का स। 66, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में है? मत्स्य पालन में, पशुपालन में, बागवानी में या फिर कोई नहीं? तो आंसर होगा श्वेत क्रांति का संबंध है, या कह सकते हैं क्षेत्र पूछा है तो पशुपालन है, वैसे संबंध इसका दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है 67, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? गुजरात को, पंजाब को, केरल को, जम्मू कश्मीर को? तो हरित क्रांति का लाभ सबसे ज़्यादा मिला था पंजाब को। आंसर होगा ब। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है? अ 15 महीने से कम, ब 2 वर्ष से कम, स 5 वर्ष से कम, द 10 वर्ष से कम? तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर समझने की कोशिश करें। अल्पकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा अ 15 महीने से कम। 68 का आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, भारत में रोजगार का मुख्य आधार है? कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है या फिर पशुपालन है? तो भारत में मुख्य आधार होगा रोजगार का कृषि। 69 का आंसर है अ। अगला प्रश्न है, बैंक के प्रमुख कार्य हैं? ऋण देना, जमा स्वीकार करना, जमाएं स्वीकार करना व ऋण देना, व्यापार करना? तो बैंक के प्रमुख कार्य होता है, बैंक ऋण भी देता है और जमा स्वीकार भी करता है। तो आंसर हो जाएगा स, जमाएं स्वीकार करना व ऋण देना। तो 70 का आंसर है स। अगला प्रश्न, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, किस पर नहीं होता? समुद्री बीमा पर, वाहन बीमा पर, जीवन बीमा में, अग्नि बीमा में? तो आंसर क्या होगा? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है स, जीवन बीमा में। तो 71 का आंसर है स। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है? उत्तर का भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र? भारत के किस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा स, पश्चिमी क्षेत्र में। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है थार का मरुस्थल। तो 72 का आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है 73, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। आंसर हो जाएगा ब। बहुत सी एग्जाम में कोसी नदी आया हुआ है, ये बिहार का शोक है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं? भूस्खलन की घटनाएं कहाँ पर अधिक होगी? अरावली पर्वतीय क्षेत्र पूछा है, अरावली पर्वतमाला, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल? तो आंसर होगा 74 का ब, हिमालय पर्वत के आसपास या पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन ज़्यादा होता है। तो 74 का आंसर है ब। अगला प्रश्न है 75, भारत में भूकंप जिस क्षेत्र में अधिक आते हैं वह है? दक्षिण का पठार, हिमालय, मध्य भारत, तटीय भारत? तो आंसर हो जाएगा 75 का, भूकंप सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र पर आते हैं। तो 75 का आंसर है ब। अगला प्रश्न है, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है वह है? भूकंप से, बाढ़ से, भूस्खलन से या ज्वालामुखी से? तो आंसर क्या होगा? भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, आंसर है द, ज्वालामुखी से भारत का संबंध नहीं है। बाकी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन ये आते रहते हैं। तो 76 का आंसर है द, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है 77, देश के तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है? देश का प्रधानमंत्री, देश का थल सेनाध्यक्ष, देश का राष्ट्रपति, देश का नौसेनाध्यक्ष? तो आंसर क्या होगा? तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष पूछा है तो स इसका आंसर हो जाएगा। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। 77 का आंसर है स।
अगला प्रश्न है 78, प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को या 26 जनवरी को? तो आंसर बताइए। 78 का आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आंसर है ब 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 79, सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, किससे जुड़ेंगे? प्रादेशिक सेना से, अर्धसैनिक बल से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से या फिर एनसीसी से? तो आंसर होगा 79 का द एनसीसी से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? 80 क्वेश्चन देखना। भारत की लंबी मानव निर्मित नहर पूछिए, इंदिरा गांधी नहर, त्रिवेणी नहर, तिलपाड़ा नहर या गोदावरी नहर? तो आंसर होगा इसका अ, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। 80 का आंसर होगा अ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, नागल बांध है, भाखड़ा बांध है या फिर उपयुक्त सभी है? तो आंसर होगा इसका भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। 81 का आंसर है आ। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कमेंट सेक्शन में, सॉरी आंसर, कि भारत का सबसे, ये क्या पूछा है? लंबा बांध पूछा है। आप मुझे एक आंसर बताना कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है भारत का सबसे लंबा बांध, तो आंसर है अ हीराकुंड। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो 81 का आंसर हो जाएगा अ हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है 82। 82 देखिए, 82 होगा क्वेश्चन। देखिए 82, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में? तो आंसर होगा इसका राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। द सही आंसर है। अगला प्रश्न है 83, गडीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में? प्रश्न देखना, गडीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर? तो आंसर होगा स जैसलमेर। ओके, 83 का आंसर है स। 84, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? चंबल घाटी, जाखम परियोजना, सिद्धमुख परियोजना या फिर नर्मदा परियोजना? तो आंसर हो जाएगा इसका ब जाखम परियोजना। आदिवासी क्षेत्र, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र सर्वाधिक है और वहीं पर जाखम परियोजना आयोजित है। अगला प्रश्न है 85, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई बांध है, पांचना बांध है, बिसलपुर बांध है या फिर गांधी सागर बांध है? तो आंसर होगा मिट्टी से निर्मित बांध है ब पांचना बांध। 85 का आंसर है ब पांचना बांध। कहाँ पर पड़ता है ये? तो ये करौली में। अगला प्रश्न है 86, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया गया है? 2 में, 4 में, 6 में, 3 में? तो आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि पूछा है और ऊपर क्वेश्चन क्या था? भारतीय संस्कृति के आधार पर ऋतुएं कितनी हैं? तो उसका आंसर था 6। लेकिन यह पूछा है भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6, 3? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। भारतीय कृषि पूछा है कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ये भारतीय कृषि है ऋतुओं के आधार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 86 का आंसर है द 3। 87, भारत में बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? चाय व कॉफ़ी, रबड़ व गरम मसाले, सिनकोना या उपर्युक्त सभी? तो भारत में बागानी फसलें ये सभी हो जाएगी, चाय व कॉफ़ी, रबड़ व गरम मसाले, सिनकोना। तो आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 88, भारत में चावल की कितनी किस्में ली जाती हैं? 5, 2, 3, 4? तो आंसर क्या होगा? भारत में चावल की 3 किस्में ली जाती हैं। कौन कौन सी? बोरो, आउस और अमन। ये 3 किस्में चावल की भारत में ली जाती है। तो आंसर क्या है? 88 का आंसर है स
3। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उपर्युक्त सभी में। तो कपास का उत्पादन इन तीनों ही राज्यों में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 90, नरमा किसकी किस्म है? मक्का की है, चावल की है, बाजरा की है या कपास की है? तो आंसर होगा नरमा। नरमा एक अमेरिकन कपास है जिसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में नरमा कहा जाता है और यह कपास की किस्म है। तो आंसर हो जाएगा 90 का द। अगला प्रश्न है, भारत में ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? भारत में ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपर्युक्त सभी। तो भारत में तीनों ही प्रकार के ईंधन खनिज हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 92, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल या राउरकेला उड़ीसा। तो आंसर होगा इसका पहला लौह इस्पात कारखाना पूछा गया है। 92 का आंसर है अ, जमशेदपुर झारखंड। कब हुआ था? 1907 में। ओके, 92 का आंसर है जमशेदपुर झारखंड अ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के जिले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, उदयपुर, पाली व उपर्युक्त सभी। तो सूती वस्त्र के उद्योग जो है इन सभी जिलों में हैं, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, उदयपुर, पाली, उपर्युक्त सभी। इसलिए 93 का आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 94, भारत में सीसा व जस्ता उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक स्थापित है? सीसा व जस्ता उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक स्थापित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में 99% सीसा व जस्ता पाया जाता है, यहाँ पर उत्पादित होता है। आंसर हो जाएगा अ, राजस्थान। 94 का आंसर क्या है? अ। 95 क्वेश्चन देखिए, भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा। तो आंसर होगा भारत में नोट छापने का कारखाना मध्य प्रदेश में है। 95 का आंसर है अ। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में होगा होशंगाबाद। ओके, तो 95 का आंसर है अ। 96, पूर्व का बोस्टन किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, भीलवाड़ा को या कोयम्बटूर को। तो आंसर होगा पूर्व का बोस्टन पूछा है ब, इसका आंसर है अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। 96 का आंसर है ब। कानपुर को उत्तर का बोस्टन कहा जाता है, भीलवाड़ा को राजस्थान का बोस्टन कहते हैं और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का बोस्टन कहते हैं। तो यहाँ पर 96 का आंसर क्या होगा? ब, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है या फिर कोटा है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, तो आंसर हो जाएगा 97 का स, जयपुर। अगला प्रश्न है 98, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या पूछिए भारत में राज्य की, तो आंसर हो जाएगा स, उत्तर प्रदेश। अगर राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या पूछता तो आंसर हो जाता जयपुर। जनसंख्या घनत्व यहीं पर ज़्यादा है और जनसंख्या भी यहीं की ज़्यादा है। तो 98 का आंसर क्या है? स, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 99, सबसे तीव्रतम परिवहन कौन सा है? जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर उपर्युक्त तो तीनों ही सही है। सबसे तीव्रतम परिवहन हो जाएगा ब, वायु परिवहन। अगर पूछा जाता है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तब आंसर होगा जल परिवहन, लेकिन यहाँ पर तीव्रतम परिवहन पूछा गया है, इसलिए 99 का आंसर है ब, वायु परिवहन। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1970, 1985, 1965 या 1969। तो आंसर क्या होगा? इंटरनेट की शुरुआत हुई थी द, इसका आंसर हो जाएगा 1969, यानी 100 यानी 100 का आंसर है द। तो ये टोटल 50 प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिले। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।